क्योंकि दिन में सबसे ज्यादा अपना मोबाइल फोन ओपन करता है। तो जब जब तू ऐसे अपना मोबाइल ओपन करेगा ना, तो तुझे तेरा वाई दिखेगा यहाँ पे लिखा हुआ, तुझे तेरा वाई लिखेगा यहाँ पे दिखेगा लिखा हुआ। तो तूने अपनी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है, वो तो बार बार उसको देखता रहेगा, और जब बार बार उसको देखेगा ना, तो तुझे याद आएगा तू काम क्यों कर रहा है। फिर देखो मोटिवेशन नहीं, देखो तेरे सिर्फ मोबाइल की जरूरत पड़ेगी रोज के रोज। मैं कह रहा हूं ये एक्सरसाइज करके आप देख लो, और 1 महीना 30 डेज में आप रिजल्ट देखना टीम में क्या आएगा। मेरी गारंटी, आपको गारंटी, अपने 10 साल के तजुर्बे से बता रहा हूं, मेरी गारंटी आपको। सो द 3S ऑफ वाई, पहला एस स्ट्रॉन्ग, 3S है वाई के, पहला एस स्ट्रॉन्ग। वाई इतना स्ट्रॉन्ग हो कि हर डर, हर फियर, हर प्रॉब्लम छोटी लगे। अगर वाई बड़ा होगा ना, तो सारी प्रॉब्लम्स छोटी लगेंगी। छोटी क्या, ना के बराबर, क्योंकि आपको पता कि मेरा वजह क्या काम करने की। दूसरा एस स्पेसिफिक। आज आप अपना वाई लिखना, पर पता है वाई ये मत लिखना कि मुझे 1 करोड़ कमाना है, नहीं सर। सर ऐसा लिखना कि मुझे हर महीने 1 लाख रुपए ई बायोटोरियम से चाहिए ही चाहिए। सिंपल। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मैंने क्रॉस लगाया हुआ है। क्योंकि हर बंदा क्या कहेगा, मुझे करोड़ कमाना है, मुझे करोड़ कमाना है। अरे भैया हलवा थोड़ी ना है, करोड़ एक बारी में आ जाएगा। उसके लिए आप लिखो कि मुझे क्या चाहिए। बी स्पेसिफिक माय डियर फ्रेंड्स, बी स्पेसिफिक। मुझे हर महीने 1 लाख चाहिए, मुझे मेरी टीम में 5 लखपति पैदा करने मेरा वाई है, मुझे अगले 6 महीने में गाड़ी खरीदनी मेरा वाई है, मेरा रीजन है, मुझे काम करना है। दुनिया मर जाए किधर की उधर दे, मोदी सरकार आके बोल दे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है गोल्ड मत लो, कुछ मत लो, पर मैं 6 महीने में गाड़ी लूंगा ही लूंगा किसी भी हालत में। मेरा वाई क्लियर है। अगले साल मेरे बेटे का बर्थडे है, उसको मुझे फॉरेन लेके जाना है, घुमाना ही घुमाना है, उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। उसकी तैयारी मैं आज से करूंगा, ये मेरा वजह है। इस साल की एंड तक मुझे एक नया घर खरीदने की कोशिश करना है, उसके लिए मुझे डाउन पेमेंट चाहिए, तो मुझे ई बटन काम करना है, मुझे कम से कम 10 लाख यहां से निकालना है। मेरे वाई क्लियर है। बी स्पेसिफिक कि कब क्या 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 चाहिए आपको। और तीसरा सस्टेनेबल। सर जो रीजन लिखो ना अपना वाई, वो लॉन्ग टर्म भी लिखना। ये नहीं कि मुझे अगले महीने एक स्कूटी खरीदनी है, बस वाई लिख लिया काम खत्म, नहीं। एक लॉन्ग टर्म भी बनाना साथ साथ, कि आज जो चाहिए वो चाहिए, अगले 5 साल बाद मुझे क्या चाहिए, मेरी वजह क्या है, कि अगले 5 साल के बाद, अगले 5 साल के बाद मुझे काम ना करना पड़े, मेरे पास इतना बैंक बैलेंस आ जाए। मैं कई लोगों को बोलता हूं कि आज तुम्हारी शादी हो रही, तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यार उतनी मेहनत करो कि जब वो बड़े हो ना, तो ये ना बोले पापा आपने किया क्या मेरे लिए। और सर मैं आपको बताऊं, जितने लोग आज कनेक्ट हो चुके हैं, सर आधी से आधी जिंदगी तो हमारी निकल चुकी है। क्योंकि आज जितने लोग कनेक्ट हुए ना 500 में कहूंगा, किसी की उम्र होगी 35, 40 और 50। इसी उम्र के लोग हैं हमारे साथ जूम मीटिंग में, 30 से 40, 30 से 50 के बीच के लोग हैं। तो सर समझ लो आधी जिंदगी कट चुकी है। अगर 30 साल के भी हो ना, तो 60 साल तक की एवरेज लाइफ है। समझ लो आधी जिंदगी कट चुकी है। और कैसे कटी वो आपको पता है। आगे आधी, बाकी बची आधी को बेहतर बनाना है, वो आपका हाथ में है, वो आपके हाथ में। और वो किस तरीके से बनेगी ना, वो आपको पता। अब वो कैसे करना है वो आपको जानना है, और उसके लिए आपको वाई क्लियर करना पड़ेगा। तो आज आज आप एक काम करो कि आप यहां बिजनेस क्यों कर रहे हो वो आप आज लिखो। पैसे के लिए कर रहे हो, फ्रीडम चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फैमिली के लिए कर रहा हूं, अपने परिवार के अच्छे के लिए कर रहा हूं, अपने बच्चे के लिए कर रहा हूं, किसके लिए कर रहे हो सर, आज लिखो। आज आप लिखना, अपनी टीम से लिखवाना। आज आप अपनी टीम से लिखवाना सर, मैं कह रहा हूं आपको। आप देखना क्या रिजल्ट आएगा। एक बार एक इंसान एक गुरु के पास गया और गुरु से बोला, गुरु मुझे सक्सेस चाहिए।
ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। इंसान एक बार एक गुरु के सक्सेस चाहिए। गुरु ने क्या बोला? मुझे सक्सेस चाहिए। मतलब चेले उस इंसान ने बोला गुरु से मुझे सक्सेस चाहिए। गुरु उसको एक तालाब के पास ले गया और धक्का दे दिया तालाब में। वो तालाब में गिर गया। उसको तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगा और चिल्ला रहा, गुरु बचाओ, गुरु बचाओ। गुरु ने क्या किया पता है? उसको बचाया नहीं, उसको डंडे से और पानी में डुबाने की कोशिश करी। गुरु ने उसको डंडे से ऊपर और एक लकड़ी, एक छड़ी ली, एक डंडा लिया और उससे उसको और पानी में डुबाने की कोशिश करी। और वो तड़प रहा है, मुझे बचाओ। वो क्यों तड़प रहा है? क्योंकि उसकी सांस बंद हो रही थी। जब सांस बंद होगी तो क्या हुआ? इंसान मर जाएगा। तो वो किसके लिए तड़प रहा था? बचने के लिए नहीं, सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और फिर गुरु ने उसको निकाला। उसने, गुरु मैंने सक्सेस मांगी थी, आपने पानी में डुबा दिया। उसने कहा, आज तूने एक बहुत बड़ा पाठ सीखा कि जब तू पानी में डूब रहा था तो जितनी तुझे सांस की जरूरत थी, जितनी तुझे सांस मतलब ऑक्सीजन की जरूरत थी, तो कितना तड़प रहा था ना? क्योंकि उस समय तेरे को जिंदगी में बचने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो तेरे को आज उतना सक्सेस, अगर तेरे को सक्सेस चाहिए तो तेरे को जितनी सांस की जरूरत थी, देखो उतनी सक्सेस की जरूरत जब बनेगी तो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसने गुरु में समझा नहीं। तो गुरु ने कहा कि जिस दिन तेरा वाई क्लियर होगा ना, उस दिन तुझे सक्सेस की जरूरत पता है किस तरीके से होगी? जितना तुझे आज ऑक्सीजन मतलब सांस चाहिए थी। जिस दिन तेरा वाई क्लियर हो जाएगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, उस दिन तू भागेगा, दौड़ेगा और तुझे उतनी सक्सेस जितनी देखो सांस की जरूरत थी, उस दिन तू जिंदगी में सक्सेसफुल बन जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, वाई उतना मजबूती से काम करता है। आखिरी के 5 मिनट हमेशा एक केस स्टडी लेके आता हूं आपके सामने, और आज फिर एक केस स्टडी के साथ अपनी ट्रेनिंग का एंड करूंगा। माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने सामने एक फोटो देख रहे हो और पूरी केस स्टडी पढ़ रहे हो। ये लेडी का नाम है ट्रूड एडल। इस लेडी का नाम है ट्रूड एडल और इसे कहा जाता है क्वीन ऑफ वेव्स। ध्यान सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये इस लेडी की स्टोरी आपको शायद थोड़ा इंस्पिरेशन दे के जाएगी आज। इसका नाम था ट्रूड एड्रेल। ये ट्रूड एड्रेल की जो कहानी है, ये कहानी आज आपको थोड़ा इंस्पायर जरूर करेगी, सुनने की जरूरत है, और शायद आज आपको समझ आ जाएगा कि वाई कितना जरूरी होता है। देखिए, ट्रूड एडल जब ये पैदा हुई ना, तो कुछ ऐसा इसके साथ हुआ कि इसके कान में ना प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम के साथ साथ इसको सुनना कम हो गया था, और ऐसा हुआ कि जब ये 18-19 साल की हुई ना, समझ लो, तभी से ये ऑलमोस्ट बहरी हो चुकी थी। मतलब सुनना बिल्कुल कम हो चुका था, ना के बराबर। पर उसके बाद भी इस लड़की को एक जुनून था कि मुझे एथलीट बनना है, मतलब मुझे खेलना है। इतना अच्छा एथलीट बनी कि सबसे पहले 1924 में जब ओलंपिक्स हुए पेरिस में, तब इसने 1 गोल्ड मेडल जीता और 2 ब्रोंज मेडल जीते। कब? जब ये 18 साल की थी। समझ लो ऑलमोस्ट आधी ज्यादा बहरी और अभी यंग एज, और उस एज में एक यंगेस्ट, एक जवान लड़की ओलंपिक में गई और गोल्ड मेडल जीते, 2 ब्रोंज मेडल जीते। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट बहुत यंग एज में ये बन चुकी थी। उसके बाद इसको एक माइंड में एक क्वेश्चन आया। वो क्वेश्चन ये आया जब इसने एक ना न्यूज चैनल सुन रही थी। न्यूज में क्या आ रहा था? 5 लोग ऐसे थे, मैं आपको बताता हूं। एक ना इंग्लैंड और फ्रांस के बीच का एक रास्ता है। मैं आपको थोड़ा जरूर पिक्चर दिखाना चाहूंगा एक बार,
सभी लोगों को थोड़ा ना मुझे आपको डीपली ये बात समझानी है कि क्या आपको मैं बताना चाह रहा हूं, क्योंकि जब तक आपको वो समझ नहीं आएगा ना, तब तक आप चीजों को क्लियर नहीं कर पाओगे कि मैं आप लोगों को एक्चुअली क्या समझाना चाह रहा हूं। तो मैं अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूं। एक सेकेंड। डन। आई थिंक आपको एक पिक्चर दिख रही होगी आपकी स्क्रीन में, ठीक है। देखिए, ये जो नीचे की जगह है ना, ये फ्रांस है, और ये सामने की जगह है लंदन। इसके जो बीच का रास्ता है पूरा पानी है। पानी क्या है? समंदर है। इसको कहा जाता है इंग्लिश चैनल। क्या कहा जाता है? इंग्लिश चैनल। इस जो जगह का नाम है ना, समुद्र की ये बीच की जगह है, आपको मेरा कर्सर दिख रहा होगा, माउस से मैं हिला रहा हूं इसको, इसे कहा जाता है इंग्लिश चैनल। ये इंग्लिश चैनल तैर के पार, मतलब फ्रांस से तैर के लंदन तक जाना पार सिर्फ 5 लोगों ने 1924 से पहले किया हुआ था। और वो किसने किया था? वो किया था मतलब मेंस ने, मर्द जिसे हम कहते हैं, मर्दों ने किया था। और उस टाइम उस यूएस के जो मर्द थे, उन्होंने एक बात बोल दी थी कि महिलाएं इतनी सक्षम नहीं है, ना उनमें इतनी हिम्मत है कि वो ये इंग्लिश चैनल तैर के पार कर सकती है। जब इसने वो इंटरव्यू, इस लेडी ने वो इंटरव्यू टीवी पे सुना, तो उसको सुनने के बाद इसके अंदर एक जुनून पैदा हुआ कि मुझे ये इंग्लिश चैनल तैर के पार करना है। जितने लोगों को स्विमिंग पता होगी मैं बताऊं, स्विमिंग करना बहुत आसान नहीं होता। कई बार लोग एक जो स्विमिंग का एक पूल होता है ना, वो पूल तक पूरा नहीं कर पाते, इतनी सांस फूल जाती है। और इसने ठान लिया था कि मैं करीब करीब 40 से 50 किलोमीटर पार करके जाऊंगी। सर, मैं कह रहा हूं आज लोगों का 2-4 किलोमीटर चलने से सांस फूल जाता है, और इसने ठान लिया था कि मैं समुद्र में 40 से 50 किलोमीटर तैर के पार करूंगी। सबसे छोटी जगह होती है इंग्लिश चैनल की जो तैर के लोग करते हैं, होती है 35 किलोमीटर की, कि 35 किलोमीटर मैं तैर के पार करूंगी। सर, आसान नहीं है, कहना बहुत आसान होता है, पर करना बहुत मुश्किल है। तैरना आसान नहीं होता। तो लोगों ने बोला 1920 में, अमेरिका ने बोला, अमेरिका के कई लोगों ने बोला कि महिला ये कभी नहीं कर सकती, उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और वो महिला को ना स्पोर्ट्स में ज्यादा आगे नहीं आने देते थे। उस टाइम ये टूड एडाल के माइंड में आया कि मुझे के पार करना है। उसने अपना वाई क्रिएट कर लिया कि मेरी जो वजह है अब वो ये बन गई है कि मुझे इसको पार करना है, मुझे और कुछ भी अब नहीं चाहिए। उसके लिए कई साल मेहनत करी, 5 साल मेहनत करने के बाद, 5 साल मेहनत करने के बाद इसने शुरुआत करी उसकी तैरने की। जब तैरना शुरू किया तो आपको पता है जो कपड़े, स्विमिंग सूट होता है, जो मेंस होते हैं, वो जो मर्द होते हैं, उनका सिर्फ एक शॉर्ट्स, एक निक्कर जैसी होती है। महिलाओं का पूरा ऊपर से नीचे कवर्ड होता है। इसका जो सूट जो महिला को वहां मिलता था ना, वो इतना मोटा होता था, पूरा वुलन का, कि तैरोगे तो उसमें पानी भरता था, तो वो आपको तैरने मुश्किल होती थी। तो इसे अपना स्विमिंग सूट खुद बनाया, सिल्क का पतला सा, कि मैं प्रॉपरली तैर सकूं, और तैरना शुरू किया। जब तैरने लगी तो इसका जो कोच था, अब कोच कौन होता है? मान लो गुरु, जिसने इसको सिखाया था तैरना, वो चाहता ही नहीं था कि ये पार करे। उसने क्या किया आपको पता है? उसने इसको चिल्लाना शुरू किया, बस रुक जा, आगे लहर आ रही है, मत जा, तू नहीं कर पाएगी। पर ये तो बहरी थी, ये तो आधी ज्यादा बहरी थी, और पानी में वैसे नहीं सुनाई देता प्रॉपरली आपको। तो इसने वो बात नहीं सुनी। फिर ये तैरने लगी, तो उसने लिखकर बड़े बड़े बोर्ड पे उसको दिखाया कि रुक जा, गो स्लो, धीरे जा, धीरे जा, धीरे जा। पर ये चलने लग गई। फिर इसके कोच ने पता क्या किया? आपको जान के हैरानी होगी, इसको डंडे से हिलाता रहा जब वो चल रही थी, क्योंकि साइड साइड में
वो भी एक बोट में ट्रैवल करता, पूरा एक क्रूज वो था जो बोट में था, और ये तैर रही थी। उसको परेशान कर रहा है पूरे रास्ते में कि तू नहीं कर पाएगी, उसको रोक रहा है जानबूझ के रोक रहा है, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली थी, उसको रोक रहा। पर तब भी ये लेडी नहीं रुकी, तो हार के उसने कहा तुझे पानी चाहिए? उसने कहा हाँ मुझे पानी पीना है, क्योंकि समुद्र का पानी खारा होता है, वो आप नहीं पी सकते। तो उसने एक पानी की बोतल उसको दी, और उस बोतल में ऐसी दवाई मिला दी जिससे उसको नींद आ जाए, और वो पानी की बोतल उसको दे दी। इसने जैसी पकड़ी, वो पानी पिया, 10 मिनट के बाद उसको नींद आने लग गई, और वो बाय डिफॉल्ट बेहोश वाला फील करने लग गई, एक लेजीनेस फील करने लग गई, और आधे ही रास्ते पहुंचने से पहले ये हार मान के इसको वापस आना पड़ा। करना चाह रही थी, कुछ अलग कर रही थी, लोगों की बात गलत साबित कर दी, पर जिस इंसान जिसका कोच था वो भी एक मर्द था, मैन, और मेंस नहीं, यूएस के मर्द ने क्या कहा था कि महिलाएं कभी भी ये काम नहीं कर सकती, पर इसने कहा कि पापा जो ये मेरा कोच था ये भाड़ में गया, आप मेरे कोच बनोगे, और आपके साथ मैं ये जो मेरी ये इंग्लिश चैनल है, ये समुद्र, मैं इसको तैर के पार करूंगी। फिर मेहनत करी, 1 साल, अगले साल फिर से आई, फिर से तैरना शुरू किया, और पूरा रास्ते तैरती रही, और जैसे ही आधा रास्ता कंप्लीट किया, आपको पता है समुद्र में एक होती है जेलीफिश, एक जेलीफिश होती है, उसे थोड़ा करंट भी लगता है, उसका एक बहुत बड़ा झुंड आ रहा, जब तैरे थी वो, जैसे झुंड आया, उस झुंड में से इसको बीच में से पार जाना था, क्योंकि हजारों की तादाद में वो जेलीफिश थी। जब इसने वो जेलीफिश को क्रॉस करने लगी, तो सब जेलीफिश को काटा, सब वो मछलियों ने इसको काटा, करंट मारा। हजारों मछलियों को जो पार करना, सर अगर आपको एक पिंच बोली जाए ना तो हमें रोना आ जाता है, उसको हजारों मछलियों ने काटा, फिर भी उसने हार नहीं मानी और तैरती रही। क्यों? क्योंकि उसका वाई क्लियर था कि मुझे क्यों करना है, मुझे क्यों इंग्लिश चैनल करना है, क्योंकि मुझे उन लोगों को मुंह चुप कराना जिन्होंने कहा कि महिलाएं नहीं कर सकती, मेरा वाई क्लियर है। सर उसके बाद जब तैरने लगी, फिर नॉर्मल हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ पता है आपको? धीरे धीरे फिर ये हुआ, वेव्स आने लगी। जब समुद्र की वेव आती है ना, वो ऐसे आती है कि इंसान को चीरने वाली, इतनी जबरदस्त आती है, और आपको बार बार पीछे की ओर धकेलती है। मतलब जब इसने कुछ अलग करने की कोशिश करी, तो पहले इंसान ने परीक्षा ली, अब इसकी कुदरत परीक्षा ले रहा था, पर इसने तैरती रही, लगी रही, मेहनत कर रही, भाग रही, दौड़ रही, कर रही थी, तैर रही। सर जब पहुंचने वाली थी तब थकान होने लग गई, क्योंकि जब आप ध्यान रखना, जब आपका वाई क्लियर होगा, और जब आप मतलब एक कहते हैं ना पीक पे, जब अपनी सक्सेस की ओर पहुंचने वाले होगे, 100% पूरा करने वाले होगे, तब 99% पे आके ना बहुत तगड़ी नेगेटिविटी आती है। जब ये 99% पे पहुंच गई ना, बहुत तगड़ी नेगेटिविटी आई। पर उसके बाद जैसे से देखा सामने कुछ चमकता हुआ, वो चमकता हुआ पता क्या था? इसके दोस्त जो लाइट से चमका रहे थे कि आज हम तेरा इंतजार कर रहे हैं। ये भागी, ये फिर तैरी, और तैर के उसको पूरा किया। और आपको बताऊं, जिन मर्दों ने कहा था कि ये कोई महिला कभी नहीं कर सकती, उन्होंने लिए थे 16 घंटे उस इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए, उस 35 किलोमीटर को क्रॉस करने के लिए लोगों ने लिए थे 16 घंटे। पर ये पहली ऐसी महिला बनी जिसने लिए 14 घंटे, मतलब उन लोगों से 2 घंटे पहले, जिन लोगों ने कहा था महिला नहीं कर सकती, उनसे 2 घंटे पहले इसने वो समुद्र को तैर के पार कर लिया और गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड लिया, माय डियर फ्रेंड्स। और आपको पता है जब इसने उसको पार किया ना, तो एक रैली निकली, रैली समझते हैं ना, एक जमावड़ा कह लो, लोगों की रैली निकली, और वो रैली थी करीब 20 लाख लोगों की। 20 लाख लोग इकट्ठे होके वो रैली निकाली। जब ये आई जीतकर, और आज आपको पता है आज भी ये इतिहास बन चुकी है, पहली महिला
जिसने वो इंग्लिश चैनल को, समुद्र को तैर के क्रॉस किया, और उसके बाद इसने एक बेंचमार्क क्रिएट किया कि हर महिला कर सकती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊं, हमें बहुत प्राउड है कि हमारे हिंदुस्तान की भी कई महिलाओं ने वो तैर के पार किया। और ऐसी कुछ महिलाएं भी हैं जो मतलब कहते हैं ना, प्रॉपरली स्टेबल नहीं है, डिसेबल वुमेन्स। जैसे किसी का हाथ पैर में प्रॉब्लम होना, उन्हें डिसेबल कहते हैं ना, विकलांग। विकलांग महिला तक ने भी हमारे हिंदुस्तान की इस इंग्लिश चैनल को तैर के पार कर चुकी है आज की डेट में। पर ये लेडी ने एक एक इतिहास रच दिया, और आज के डेट में इसके नाम पे 29 वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। और इसने एक ही बात बोली कि जब किसी ने मुझे कहा, व्हेन समवन टेल मी आई कांट डू समथिंग, आई प्रूव देम रॉन्ग। जब किसी ने मुझे ये कहा कि तू नहीं कर सकती, मैंने उनको गलत साबित किया, क्योंकि मेरा वाई हमेशा क्लियर रहा कि मुझे काम क्यों करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप भी मीटिंग खत्म होने के बाद अपना वाई क्लियर करो कि आप काम क्यों कर रहे हो। जिस दिन आपका वाई क्लियर होगा, आपकी टीम का वाई क्लियर होगा, उसके बाद आपको दुनिया भी कह देगी ना कि तू नहीं कर सकता, मैं आपको देता हूँ गारंटी कि आप करके दिखाओगे। ये मेरी गारंटी है। पर आज आपको अपना वाई क्लियर करना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच टू ऑल दी पार्टिसिपेट्स। आई बिलीव आज